पिछले 2 हफ्तों में भारतीय सेना की संयुक्तता और दक्षता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में थिएटर कमांड के आत्म गठन पर विभिन्न मीडिया रिपोर्टें आई हैं। एक समाचार पत्र ने तो यह भी संकेत दिया कि भारतीय वायुसेना एकीकृत थिएटर कमांड का समर्थन करने के लिए अनिच्छुक थी। यह शायद एक सुविचारित और अभिकल्पित समाचार था। जब 1 जनवरी 2020 को सीडीएस की नियुक्ति हुई थी, तब संयुक्तता बढ़ाना और थिएटर कमांड का निर्माण उनकी प्राथमिकता का काम रहा है। एकीकृत थिएटर कमांड सुधारों को आगे बढ़ाने में जल्दबाजी की भावना है। हालांकि मौत संतुलन की भावना लाने में सही है जब उसने पिछले सप्ताह स्वीकार किया कि अधिक विचार विमर्श की आवश्यकता है और इस मुद्दे को जल्दी नहीं किया जा सकता है। 2001 में रक्षा प्रबंधन पर मंत्रियों के समूह की रिपोर्ट के बाद से पिछले 2 दशकों में सीडीएस और थिएटर कमांड के मुद्दे पर सैन। अब चलते हैं दूसरी खबर पे। हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। जम्मू और कश्मीर के राजनेताओं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय टीम के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच भी उपस्थित लोगों के साथ बातचीत करने वाली बहुप्रतीक्षित बैठक आखिरकार हो गई है। इस बैठक, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में राजनीतिक प्रक्रिया को स्थापित करना है, में जम्मू कश्मीर के 8 राजनीतिक दलों के 14 नेताओं, 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों सहित ने भाग लिया। निराशावादी जिन्होंने यह कहा था कि इस बैठक को अधिकांश जम्मू कश्मीर के राजनेताओं द्वारा पास दिया जाएगा, इस प्रकार गलत साबित हुए। चूंकि जम्मू कश्मीर के मुख्य राजनीतिक दल एक साथ आए थे और संयुक्त रूप से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया था, इसलिए यह आशंका निराधार नहीं थी कि वे केंद्र के साथ कुछ भी चर्चा करने के लिए उत्सुक नहीं होंगे जब तक कि धारा 370 को बहाल नहीं किया जाता। इसके अलावा, चूंकि अधिकांश शीर्ष रैंकिंग राजनेताओं को अलग अलग अवधि के लिए हिरासत में रखा गया था, क्योंकि धारा 370 को सामान्य सार्वजनिक दिनचर्या में विरोध और व्यवधान को रोकने के लिए निरस्त कर दिया गया था, कई लोगों की राय थी कि जेल में बंद नेताओं के खिलाफ व्यक्तिगत दुश्मनी हो सकती है। केंद्र और इस तरह विरोध के संकेत के रूप में इस बैठक से बचे। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक नेताओं के साथ 3.5 घंटे की लंबी मैराथन बैठक में प्रधानमंत्री ने दिल्ली की दूरी के साथ साथ दिल की दूरी। अब आते हैं आज की आखिरी खबर पे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि भारतीय नौसेना को अपनी आधुनिकीकरण योजनाओं में मदद करना, भारत के स्वदेशी उद्योग और जानकारी का उपयोग करना सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। मंत्री आज 25 जून 2021 को चीन शिपयार्ड कोची पहुंचे और देश के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत विक्रांत के निर्माण में हुई प्रगति की समीक्षा की। IAC-1 सभी परीक्षणों को पूरा करने के बाद अगले साल नौसेना में शामिल होने की उम्मीद है। IAC-1 के डेट पर रक्षा मंत्री ने कहा, IAC में लगभग 75% स्वदेशी सामग्री है। इसमें डिजाइन, निर्माण में प्रयुक्त स्टील और प्रमुख और सेंसर शामिल हैं। भारतीय नौसेना के आधुनिकीकरण पर मंत्री ने परियोजना 75I के लिए RFP जारी करने के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC की मंजूरी के बारे में बात की। यह परियोजना रणनीतिक साझेदारी मॉडल के तहत होने जा रही है और उम्मीद है कि इससे विशिष्ट विनिर्माण प्रौद्योगिकियों के स्वदेशी विकास को और बढ़ावा मिलेगा। आज 44 में से 42 युद्धपोत भारतीय शिपयार्ड